नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। बढ़ते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ में धरना प्रदर्शन को लेकर जारी किए गए आदेश के खिलाफ भाजपा नेताओं ने प्रदेश भर में जेल भरो आंदोलन की शुरुआत कर दी है। राजधानी रायपुर में भी 4 अलग अलग जगहों से भाजपा नेता मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने निकले, लेकिन इससे पहले ही पुलिस अधिकारियों ने उन्हें बीच में ही रोक लिया। प्रदर्शन के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और धरना प्रदर्शनों को लेकर जारी आदेश को वापस करने की मांग की है। कालीबाड़ी में प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने इसे काला कानून बताया और जल्द से जल्द वापस लेने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि यदि यह कानून जल्द ही वापस नहीं लिए गए तो आगे और बड़ा आंदोलन भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया जाएगा। हमारे जो रायपुर शहर में 4 स्थानों से बड़ी मात्रा में जनता और कार्यकर्ता निकलकर सरकार के काले कानून का विरोध करने वाली है। उसके विरोध के लिए आज हम सड़कों पर उतरे हैं। ये सरकार मिनी आपातकाल छत्तीसगढ़ में लगा रही है। ये सरकार डरी हुई है, ये सरकार घबराई हुई है। ये सरकार जो है ये पूरी तरह कानून व्यवस्था को ध्वस्त करने में लगी हुई है। छत्तीसगढ़ की जनता के साथ में तानाशाहीपूर्ण रवैया अपना रही है और इसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी आज जेल भरो आंदोलन पूरे छत्तीसगढ़ में कर रही है और ये कानून वापस लेने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। ये काला कानून कि छत्तीसगढ़ में लोग धरना नहीं कर सकते, प्रदर्शन नहीं कर सकते, आंदोलन नहीं कर सकते, विरोध दर्ज नहीं करवा सकते। जो सरकार की ये नीति है, ये नीति पूरे छत्तीसगढ़ को एक कटघरे, पूरे छत्तीसगढ़ को जेल बना रही है। धरना प्रदर्शन को लेकर जारी किए आदेश के खिलाफ भाजपा आज सड़क पर आ गई है। आप देख सकते हैं भाजपा के द्वारा जेल भरो आंदोलन किया जा रहा है। राजधानी रायपुर में 4 जगहों से भाजपा के जो नेता हैं अलग अलग रूटों से निकले हैं और इसके बाद घड़ी चौक में ये प्रदर्शन किया जा रहा है। देख सकते हैं आप, बड़ा प्रदर्शन है यहाँ पर। भाजपा के द्वारा जो कानून लाया गया था सरकार के द्वारा, उस कानून का विरोध किया जा रहा है। क्या पूरा प्रदर्शन है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। काले कानून को वापस लेना होगा। भूपेश बघेल को अपना काला कानून वापस लेना होगा। जिस प्रकार सारे संगठन के लोग वहाँ धरना स्थल पर धरना देते हैं, ये उस कानून को, धरना स्थल को हटाना चाहते हैं, जिसके विरोध में आज हमारा धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम है। और ये तो कुछ भी नहीं है, हम उनके घर तक के, बंगले तक के घुसेंगे अगर ये कानून को नहीं बदलेंगे। तानाशाही सरकार, इसको होश में आना होगा। इसको सबक सिखाने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी ने इस आंदोलन का कार्यक्रम किया है। बड़ी संख्या में महिलाएं भी मौजूद हैं यहाँ पर। आपसे जानना चाहेंगे क्या पूरा प्रदर्शन है, क्या कहना चाहेंगे? हम लोग वो काले कानून को हटाने की मांग करने को लेकर के यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और ये दिखा रहे हैं भूपेश की सरकार इतनी निकम्मी सरकार है, इतना बदलापुर सरकार है कि बदला लेने के लिए वो क्या क्या नहीं कर रही है। सिर्फ अपना चेहरा चमका रही है, फ्लैक्स पोस्टर लगा लगा के अपने आप को बता रही है कि मैं मुख्यमंत्री हूँ, जबकि वो तो मुखिया है, छत्तीसगढ़ का राजा, उसको तो सब जानते हैं। फिर भी एक एक जगह फ्लैक्स लगा लगा के ये बताना चाह रहे हैं कि हम मुखिया है करके, और ना जाने अपने अवेश में आकर के पहली बार उनको शायद सत्ता का लाभ मिला है जिसको पचा नहीं पा रहे, इसलिए गलत निर्णय लेकर के कुछ भी कर रहे हैं। तो काले कानून को हटाने की मांग को लेकर के आज बड़ी संख्या में आए हैं और ये बता दिए भूपेश की सरकार को कि कितना डर और कितना खौफ है। एक एक जगह जा करके देखिए, पूरे ब्रिगेड लगा करके वो अपने डर को साबित कर दिए हैं। आगे क्या रणनीति है? ये जो कांग्रेस की ये घोर लापरवाही है, एक लोकतंत्र की हत्या है। जो भारतीय जनता पार्टी इस हत्या को कभी बर्दाश्त नहीं करेगी, भरपूर उसका विरोध करेंगे। निश्चित रूप से बड़ा आंदोलन है, प्रदेश भर में आंदोलन किया जा रहा है। देश के जो अलग अलग नेता हैं प्रदेश के, वो अलग अलग जिलों में जाकर कमान संभाले हुए। राजधानी रायपुर में पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, श्रीचंद सुंदरानी, देवजी भाई पटेल जैसे जो बड़े नेता है यहाँ पर मौजूद थे। इसके बाद बड़ा आंदोलन किया गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर जिस तरह से बैरिकेड्स लगाए गए हैं। राजधानी रायपुर में अलग अलग जगहों पर इस तरह की बैरिकेडिंग की गई है। मुख्यमंत्री निवास का घेराव ना कर पाए, इसके चलते यहाँ पर इस तरह की बैरिकेडिंग की गई है। इसके अलावा इस तरह के काला कानून वापस लो, इस तरह के नारेबाजी भी की गई है। यहाँ पर जो
इस तरह के जो ये है कागज़ है उसको भी यहाँ पर बांटा गया, पर्चे भी बांटे गए हैं। और निश्चित रूप से बड़ी यहाँ पर जो आंदोलन है भाजपा के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की गई है। आगे देखने वाली बात होगी कि इस आंदोलन के बाद क्या कुछ कार्रवाई इस पूरे मामले पर सामने आती है। कैमरा पर्सन अमीन कुरैशी के साथ अंकित मिश्रा की रिपोर्ट, वीआईपी न्यूज़ रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कल देर रात उदयपुर दौरे से वापस लौट आए हैं। बता दें कि उदयपुर में कांग्रेस द्वारा 3 दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन किया गया था। इस चिंतन शिविर में देश भर से कांग्रेस के नेता पहुंचे थे, जहां विभिन्न विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई। बता दें कि छत्तीसगढ़ से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत कुल 5 नेता इस शिविर में पहुंचे थे। रायपुर वापसी के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू भी मौजूद रहे। सुकमा जिला, जो कि छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि देश के सबसे संवेदनशील जिले के रूप में जाना जाता है, वहां से एक थानेदार का रंगीन मिजाजी वीडियो वायरल हुआ है, जिसे देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि वे उस अति संवेदनशील वाले इलाके की सुरक्षा कितनी जिम्मेदारी से करते होंगे। वायरल वीडियो में दोरनापाल के थाना प्रभारी सुरेश जांगड़े कमर में पिस्टल लटकाए भोजपुरी गाने बगल वाली जान मारती में लड़कियों के साथ ठुमके लगाते नजर आ रहे हैं। ये लड़कियां मेले में डांस शो करने आई हुई थी। सुकमा जिला, जो छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि देश के सबसे संवेदनशील जिला के रूप में जाना जाता है, वहां से एक थानेदार का रंगीन मिजाजी वीडियो वायरल हुआ है, जिसे देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि वे उस अति संवेदनशील वाले इलाके की सुरक्षा कितनी जिम्मेदारी से करते होंगे। वायरल वीडियो में दोरनापाल के थाना प्रभारी सुरेश जांगड़े कमर में पिस्टल लटकाए भोजपुरी गाने बगल वाली जान मारती में लड़कियों के साथ ठुमके लगाते नजर आ रहे हैं। ये लड़कियां मेले में डांस शो करने आई हुई थी। राजनांदगांव के लखौली वार्ड के शीतला तालाब में एक दुर्लभ प्रजाति का सांप देखा गया है। हरे रंग के इस सांप को देखने लोग उमड़ पड़े और किसी ने मोबाइल में उसकी तस्वीर खींची तो कोई इस अनोखे सांप का वीडियो बनाने लगा। बड़े झुंड में कहां दिखेगा भाई? कीटाणु जो चाबी से पत्ता में फूल उल तोड़े बर बच्चा मन चले जाते। 12 साल के लड़की हरे ओहा। तब शाम के रोज मम्मी ऐसे दोपहर में काम से फिर वो लड़की ला डांटी स्वाटी से फिर घर में लेट गए। वो लड़की है कि वो लड़की कुछ भी चाहे है कि खाना वाना खिलाए बर नहीं उठाई से। ओकर मम्मी जो टेंशन में रही से था, फिर सुबह टाइम फिर शुक्रवार के दिन वो एडमिट होंगे। तो आप देखो का सांप पानी अंदर में रही से कोई नहीं जाने कि ओकर मम्मी ला जो बोली से डॉक्टर यहाँ ले जाना है कुछ भी पानी से चाबे है करके, लेकिन वो उठीस नहीं है। बच्चा लड़की है। फिर दूसरा रोज ले जा रही फिर भी नहीं उठीस। बाद में वो लड़की भगवान की यहाँ चलेगी। वो क्या नाम है लड़की? राजनांदगांव में नेशनल लोक अदालत में न्यायालयों में लंबित 1941 प्रकरणों का निराकरण किया गया, जिसके अंतर्गत राजनांदगांव के न्यायालय में लंबित प्रभात विरुद्ध लक्ष्मी नारायण विवाद का निराकरण किया गया। साथ ही न्यायालय में लंबित मामला लोकनाथ यदु विरुद्ध शारदा देवी के जमीन क्रय संबंधी विवाद का भी समाधान हुआ है। बता दें कि आपसी विवादों का खुशी खुशी निराकरण कराकर प्रसन्नता से उन्हें न्यायालय से विदा किया गया है। 2000
14 मई 2022 को नालसा के डायरेक्शन में साल की दूसरी लोक अदालत लगाई जा रही है। इसमें जिला राजनांदगांव में लगभग 39 खंडपीठ का गठन किया गया है, जिसमें राजस्व के साथ न्यायालयिक जो कोर्ट है उसमें लगाई है, साथ ही साथ राजस्व न्यायालय में भी रखा गया है। इसमें लगभग राजस्व न्यायालय के 6000 के लगभग मामले रखे जा रहे हैं। इसी प्रकार कोर्ट में जितने लंबित मामले हैं, जो राजीनामा योग्य मामले हैं, उसमें लगभग 1200 लगभग के मामले जो निराकरण के लिए रखे जा रहे हैं। इसी के साथ प्री लिटिगेशन मामले जो होते हैं, जो कोर्ट में लंबित नहीं है, जो अलग से जो केसेस किसी विद्युत विभाग के हैं या म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के रिलेटेड वाटर टैक्स हो गया या प्रॉपर्टी टैक्स रिलेटेड जो मैटर हैं या बैंक रिलेटेड मैटर हैं, वो रखे जा रहे हैं। लगभग वो 2400 के आसपास रखे जा रहे हैं, तो उसका रखा गया है। उसमें पक्षकारों काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है। धमतरी जिले में कीमती लकड़ी की कटाई और अवैध तस्करी का मामला थम ही नहीं रहा। तस्करी का एक ऐसा ही वाकया बखारा से सामने आया है, जहां पोषण साहू नामक युवक को स्थानीय लोगों ने वन विभाग से प्रतिबंधित कौहा लकड़ी की तस्करी करते रोका था। इस पर युवक ने NSUI प्रेसिडेंट होने का धौंस दिखाया है। अच्छा, गाड़ी किनका है? पंकज साहू भट्टा के लिए मंगाया है, कोयला भट्टा के लिए। क्या थोड़ा आगे कर थोड़ा और टार से दिखा बढ़िया से। चल आजा। चल अब नीचे कर दे, ये तो दिख रहा है। इसको पूछना कहाँ से लाया हो? कहाँ से लाए हो भैया? अरे यहाँ नहीं, कैमरा में पूछो। ऊपर कर थोड़ा, इधर कर थोड़ा। इधर कर, इधर करना, साइड कर और आगे देखा, इधर आगे। बड़ा अपना नाम बताएं। हीरा सिंह यादव। कहाँ से? औरी। किसके पास लकड़ी खाली किए हो? ये कोयला भट्टा। क्या नाम है? पता नहीं भैया, नाम तो नहीं जानती। कहाँ? बखारा ना? हाँ। बखारा में कोयला भट्टा में खाली गाड़ी खाली की हो ना? हाँ। गाड़ी किनका है? पोषण साहू। कहाँ से? औरी। कितने रुपए में खाली हुआ है? पता नहीं, अब रेट हम लोगों को मालूम नहीं। लकड़ी कहाँ से कहाँ लाए हो? लकड़ी औरी से ही, बखारा। औरी से बखारा। कौन सा लकड़ी है? अर्जुन पेड़ का जो लकड़ी है ना? नशे के विरुद्ध रायपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। शहर के उरला थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 480 किलो गांजे के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए दोनों आरोपी उड़ीसा के रहने वाले बताए जा रहे हैं, जो कि उड़ीसा से ही गांजा लाकर महाराष्ट्र लेकर जा रहे थे। बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नशे के विरुद्ध अभियान छेड़ते हुए नारकोटिक्स सेल का गठन किया था। इसके बाद से ही पुलिस और नारकोटिक्स सेल की टीम लगातार नशे के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। कार्रवाई की जानकारी देते हुए रायपुर ग्रामीण एसपी कीर्तन राठौर ने बताया कि शिकायत मिलते ही पुलिस की टीम ने उरला रिंग रोड पहुंचकर 2 आरोपियों को धर दबोचा है और उनके पास से 24 लाख कीमत के 480 किलो गांजा और परिवहन किए जाने वाले ट्रक की जब्ती की है। उन्होंने बताया कि आरोपियों से सभी विषयों पर पूछताछ की जा रही है और जो भी तथ्य सामने आएंगे उस आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। घूम घूम के ही बना रहा हूँ सर, इधर से ऐसा पूरा इधर खड़े थे, इधर देखो, इधर
24 लाख का गांजा पकड़ा है, क्या कुछ? उरला पुलिस टीम और जो साइबर और क्राइम ब्रांच की जो नारकोटिक्स विंग है उनके द्वारा एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त करते हुए कल उड़ीसा से जो ट्रक में आ रहे वाहन जो कि नागपुर जा रहा था उसमें गांजा लगभग 480 किलो जो कि लगभग 24 लाख रुपए मूल्य का है उसको बरामद करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त किए हैं। और प्रकरण में जो 2 आरोपी है, ड्राइवर एक साहू है और एक और अन्य आरोपी है, उसको गिरफ्तार किया गया है और प्रकरण में विवेचना की जा रही है और कहां से लेके आ रहे थे, एग्जैक्ट कहां ले जा रहे हैं, इस संबंध में पूछताछ जारी। अभी रायपुर से जो लिंक है उसके संबंध में ही पूछताछ कर रहे हैं कि कितने अभ्यस्त थे और कहां कौन कौन सा लिप्त है। इस संबंध में जो साइबर की टीम है और जो नारकोटिक विंग है वो लगातार गहनता से इसमें जाँच कर रही है। अगली खबर रायगढ़ से, जहां खरसिया चौकी क्षेत्र के ग्राम महका में नहाने के दौरान तालाब में डूबने से 2 नाबालिगों की मौत हो गई है। मिली जानकारी के अनुसार श्याम कुमार शर्मा और सागर कुमार शर्मा, जिनकी उम्र 10 से 12 साल बताई जा रही है, दोनों के पिता मुकेश शर्मा सुबह तालाब में नहाने चले गए। नहाने के दौरान गहराई में चले जाने से डूबने से उनकी मौत हुई है। बताया ये भी जा रहा है कि दोनों नाबालिगों को तैरना नहीं आता था। वहीं घटना की जानकारी जैसे ही परिजनों को मिली, तत्काल दोनों को बाहर निकालकर सिविल अस्पताल खरसिया ले जाया गया है, जहां डॉक्टरों ने उन्हें प्राथमिक जांच में मृत घोषित कर दिया। बेमेतरा के गुनर बोर्ड गांव में 2 ट्रकों में जबरदस्त भिड़ंत की खबर सामने आ रही है। दोनों वाहनों के चालकों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई है। वहीं एक हेल्पर घायल हुआ है, जिसका जिला अस्पताल में उपचार जारी है। बता दें कि ट्रक कवर्धा से रायपुर प्याज भरकर जा रही थी। मौके पर सिटी कोतवाली पुलिस पहुंची। घटना में पुलिस की विवेचना चल रही है। अरे मुंडी गायब है, ड्राइवर तुम घुस रहे। तिल्दा नेवरा सुसाइड मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। महिला ने आत्महत्या करने से पहले अपने पति और बच्चों की जान ली और बाद में उसने भी फांसी लगा ली। इस बात का खुलासा रायपुर शहर एएसपी तारकेश्वर पटेल ने किया है। मतलब बाकी तीनों की हत्या और वो ना तिल्दा थाना क्षेत्र में जैन परिवार में अभी एक मामला आया था, जिसमें पति पत्नी और दोनों बच्चों का शव मिला था। इसमें वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया था। एफएसएल की टीम और बाकी इसमें घटनास्थल का शव का परीक्षण किया गया था, पीएम कराया गया था। 60 पीएम रिपोर्ट प्राप्त हुई है। 60 पीएम रिपोर्ट के आधार पर जो पत्नी है, पत्नी के द्वारा सुसाइड करना 60 पीएम रिपोर्ट में आया है। इसके अलावा बाकी तीनों की हत्या करने की बात आई है। तो इसमें ये संभावना अभी लग रही है कि जो पत्नी है उसके द्वारा अपने पति की पहले हत्या की गई, उसके बाद दोनों बच्चों की हत्या की गई। अभी प्रारंभिक जो अनुमान है उसके हिसाब से इसमें हम आगे और इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और आगे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। चिट फंड कंपनियों के खिलाफ राजनांदगांव पुलिस की कार्रवाई जारी है। पुलिस ने आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के 2 डायरेक्टर राहुल मोदी और मुकेश मोदी को राजस्थान के सिरोही से गिरफ्तार कर लिया है। राजनांदगांव में कंपनी के खिलाफ निवेशकों के 3 से 5 करोड़ रुपए के फ्रॉड की एफआईआर दर्ज करवाई गई थी। आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के खिलाफ अपराध दर्ज किया था आवेदन पर से। एफआईआर नंबर 291/21 है, जिसमें डायरेक्टर मुकेश मोदी और राहुल मोदी, ये दोनों डायरेक्टर हैं उस सोसाइटी के। इनको थाना कोतवाली की जो टीम है सिरोही राजस्थान से पकड़ कर लाए हैं। इनके विरुद्ध अपराध 150 से अधिक अपराध राजस्थान में दर्ज है, जिसमें पूछताछ पर यह भी पता चला है कि 9000 करोड़ से अधिक संपत्ति इनकी राजस्थान में है।
कोतवाली थाना जो हमारे FIR है उसमें लगभग 350 से अधिक आवेदन निवेशक जो है उनके आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें लगभग 3 से 5 करोड़ तक की संपत्ति का गबन हुआ। और कहाँ के ऐसे और कितने मामले हैं सर इनके जो फ्रॉड वाले हैं? इनके राजस्थान में है लगभग 150 से अधिक FIR इनके खिलाफ दर्ज है राजस्थान में। सर अपने नांदगांव में कितने मामले हैं? नांदगांव में एक ही मामला है, कोतवाली में 299/21। बेमेतरा पुलिस ने शातिर मोटरसाइकिल वाहन चोर को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पास से 9 मोटरसाइकिल जब्त किए गए हैं। आरोपी राम खिलावन उसी गाड़ी को अपना निशाना बनाता था जिस गाड़ी में पेट्रोल भरा हुआ रहता था और गाड़ी तब तक चलाता था जब तक पेट्रोल खत्म ना हो जाए और पेट्रोल खत्म होने के बाद वह गाड़ी वहीं छोड़ देता था। घूमने फिरने का शौकीन साथी राम खिलावन जब पुलिस के हत्थे चढ़ा तो सब कुछ बयां कर दिया और उन्होंने बताया कि शौक के तौर पर वह यह कार्य करता था। फिलहाल अपराधी के विरुद्ध मामला दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया है। चोर है, राम खिलावन नाम है इसका। ये घूम कर मोटरसाइकिलें चुराता है और जहाँ पेट्रोल खत्म हो जाती है मोटरसाइकिल वहीं छोड़ के भाग जाता है। तो एक मोटरसाइकिल हमको मिली थी, उसी के क्लू के आधार पर इसको पकड़ा तो उससे पूछताछ की तो अभी तक से 9 मोटरसाइकिलें बरामद हो चुकी हैं। आज हम आपको एक ऐसी महिला किसान से मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने खेती में कुछ ऐसा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनको कृषि के सबसे बड़े सम्मान कृषि कर्मण पुरस्कार से सम्मानित किया था और 2 लाख रुपए की राशि भी दी थी। हम बात कर रहे हैं कबीरधाम जिले की रहने वाली अदिति कश्यप की, जो पालीगुड़ा गाँव में 15 एकड़ में जैविक खेती करती है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। विभाग में कार्यरत है। अदिति के मन में बचपन से ही खेती करने की लालसा थी। ससुराल आने पर उनको यह मौका मिला। उन्होंने इस अवसर को भुनाया और अपने मन की बात सुनकर खेती में ऐसे रम गई कि उनके मेहनत का डंका छत्तीसगढ़ में ही नहीं भारत में भी बजने लगा है। अदिति ने जब खेती करने की सोची तो मन में विचार आया कि रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर क्यों न जैविक खेती का उपयोग किया जाए, जिससे धरती माता को भी राहत मिलेगी। अदिति ने अपनी सोच को धरातल में उतारा। 15 एकड़ के खेत में जैविक खेती प्रारंभ की। असर ऐसा हुआ कि उनके खेत में आम, कटहल, नींबू, चीकू, जाम, नारियल, संतरा जैसे कई प्रजाति के पेड़ लहलहा रहे हैं और हर मौसम में फल भी दे रहे हैं। मेरे को नहीं पता था कि ये इतना बड़ा अवार्ड है करके। मेरे को ये भी नहीं पता था कि इसको माननीय प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रपति 2 ही लोग दे सकते हैं इसको करके। फिर उसके बाद मैं ये कृषि विभाग वाले के पास गई कि मेरे को ये अवार्ड के लिए भरना है सर, इसमें 2 लाख रुपए है करके। मैं तो उस 2 लाख रुपए के चक्कर में गई थी वहाँ। फिर उसके बाद उन लोगों ने बताया कि ये ठीक है मैडम, ये अवार्ड को उन्हीं लोग भर सकते हैं जो कभी लोन और बीमा ना लिया हो, उन्हीं लोग भर सकते हैं अवार्ड को बताया। तो मैं बताई कि मैं एक सफल किसान हूँ और मैंने कभी लोन और बीमा नहीं लिया हुआ है ऐसे करके। फिर उसके बाद जो अपन धान बीज वगैरह जो बेचते हैं उसमें सोसाइटी में उसका बिल लेके और अपना खेती बाड़ी का नक्शा खसरा बीमा लेके इस तरीके से करके मैंने उसका फार्म भरा। मेरे को नहीं लगा था कि इसमें मेरा चयन हो जाएगा करके। मैं इसमें ज़्यादातर जैविक करने की कोशिश करती हूँ। बहुत ज़्यादा जब जैसे बुरा कंडीशन है या बहुत ज़्यादा हैवी इंसेक्टिसाइड लग गया है तभी मैं इंसेक्टिसाइड का उपयोग करती हूँ। जैसे बहुत ज़्यादा जो जैविक से सुधार नहीं आता है तभी बस मैं करती हूँ, क्योंकि इसमें से हम लोगों को भी खाना रहता है, हमारे बच्चे लोगों को भी खाना रहता है। और इस बात का भी हम ख्याल रखते हैं कि आज मेडिसिन डला है तो इसको 3 दिन तक, हम 4 दिन तक हार्वेस्टिंग नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें मेडिसिन का जो पॉइजन रहता है वो फल में रहता है। तो हम 4 से 5 दिन बाद ही उसका हार्वेस्टिंग करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जितने भी देख रेख होते हैं हमारी नज़रों के सामने होता है। मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा गोबर खाद और वर्मी कंपोस्ट या फिर हमारा हरिन छपरा में जो ऑर्गेनिक खाद बन रहा है उसका, या जो अपना कृषि विभाग से जो इफको वगैरह जो ऑर्गेनिक अभी निकाला गया है उसका, ये सबका ज़्यादा उपयोग करती हूँ। अदिति ने एक कदम और बढ़ाते हुए वर्मी कंपोस्ट खाद तैयार किया। लगातार प्रयत्न के बाद आज वो वर्मी कंपोस्ट खाद बनाकर लाखों रुपए की कमाई कर रही है। उनकी सफलता में कृषि और उद्यानिकी विभाग ने भी योगदान दिया है, जिससे महिला किसान अदिति आज लाखों लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गई है। कवर्धा से वेद साहू की रिपोर्ट, VIP न्यूज। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए VIP न्यूज के साथ। नमस्कार।